गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मंत्र जाप के साथ आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। संगत जी, आप भी बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करे। मेरे रब तू अमीर रख या गरीब रख, बस अपने करीब रख। मैं तेरे अलावा किसी की मोहताज ना रहूं, बस मेरा ये नसीब रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, परमात्मा कहते हैं जब माता से कुछ ना कहें और ये बोले माता लक्ष्मी से, हे माँ लक्ष्मी कृपा करो, वो तुम मान जाएगी, तो आपने बोलना है, ऐसे नहीं बोलना। आपने हमेशा विष्णु जी को भी साथ लेना है। हे विष्णुमय लक्ष्मी कृपा करो। जो विष्णु जी के साथ लक्ष्मी आती हैं वो स्थिर लक्ष्मी होती है और टिक जाती हैं। जय गुरु जी। एक बार की बात है कि एक कपल गुरु जी के पास रोज आया जाया करता था। गुरु जी ने उन्हें बेबी ब्लेस किया था। तो एक बार एक आंटी को जो गुरु जी के साथ जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ, रास्ते में उन्हें वो आंटी दिखाई दी। तो आंटी गुरु जी से पास जाके कहती है, देखो देखो वो वाली आंटी। गुरु जी ने जिस आंटी को मतलब बेबी ब्लेस किया था वो आंटी जा रही हैं। वो आंटी आपका शुक्राना ब्लेस करने के बाद भी नहीं आई। इस पर गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ किसी से कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं तो सबको देने आया हूँ। संगत जी, बहुत बड़ी बात बोली गुरु महाराज जी ने। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं, लोग ना मेरी बात नहीं मानते, मैं तो बस ये कहता हूँ कि संगत मुझे प्यार करे और माने भी। संगत जी, अगर हम इस बात का करते हैं तो गुरुजी कुछ ऐसा नहीं भी कहते कि हमें व्रत नहीं रखना चाहिए। गुरुजी का हमेशा कोशिश होती है व्रत ना रखो, पर शिवरात्रि पर तो गुरुजी कहते हैं कि ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है, अब व्रत क्यों रखना है। हाँ, करवा चौथ का व्रत करें। मैं एक आंटी के बारे में जानती हूँ। आंटी जाती थी गुरुजी के पास, वही व्रत को खोला करती थी। कहने का अर्थ है, गुरुजी ने किसी को भी किसी प्रकार के बंधन में नहीं बांधा। बहुत ही ज़्यादा जो संगत वहाँ जाया करती थी, ऐसा ही लगता था कि सब परिवार के बड़े सदस्य से मिलने जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। वो प्यार, वो सत्कार जो गुरु जी से मिलता था, वो संगत गुरु पर जाया करती थी और संगत गुरु जी पे बहुत प्यार लौटाती थी। गुरु जी के पास जाकर तो गुरु जी सबको बहुत अच्छा फील कराया करते थे। ऐसे दिखाते थे संगत को कि सब कुछ गुरु जी हैं। इतना प्यार लुटाते, हर संगत का स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे अपनी तरह से। संगत जी कुछ भी दे दिया करते थे अब उनके मन के अनुसार, जो उनके लिए सही हो। तो कभी कभी वो प्रसाद, कभी कभी आशीर्वाद। जिस दिन संगत को अपने गुरुजी अगर संगत को स्माइल दे देते थे तो संगत को वो दिन तो बहुत ही अच्छा बन जाया करता था।
और चरण स्पर्श हाथों से उसे खुशी खुशी आना, और बहुत से संगत को तो ब्लेस करते रहे और आज भी कर रहे हैं। आज भी भरोसा है कि वहाँ गुरुजी हैं। ये संगत आप भी महसूस करते हैं कि गुरुजी को दिल से याद करते हैं। संगत जी, गुरुजी पे भरोसा बनाए रखिए। गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, वो हर पल हमारे साथ हैं। और जब भी हम कोई काम करते हैं, वो अगर बड़े आराम से हो जाता है, हम टेंशन ही करते हैं पर काम बड़े आराम से हो जाता है, इट मीन्स गुरुजी हमारे साथ हैं। सब ये सोच लीजिए कि ये सब गुरुजी की प्लानिंग थी। वही उनका काम को आराम से कहा करते थे कि हमें तो बस उनका नाम जपना है, उनको याद रखना है। थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके स्वरूप के सामने बैठ जाइए और सारे दिन का एक्सपीरियंस शेयर करें कि दिन कैसा रहा, तो ट्रस्ट भी होगा आपको। और जो गुरुजी हमारे हर पल साथ हैं, वो हमारे सारे काम इजीली बनते चले जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब की एक बात बता रही हूँ। संगत जी, गुरुजी की माँ की हर माँ की पुकार सुनते थे। जब गुरुजी का दरबार लगता था, तब एक आंटी उस दरबार में रोज आया करती थी। मंदिर के कोने में बैठकर रोया करती थी और बिना कुछ कहे गुरुजी से चली जाती थी। बाकी संगत ये देखती थी कि आंटी तो गुरुजी के पास रोज आती हैं, किसी से कुछ नहीं कहती, रोने लग जाती हैं। ऐसा क्या दुख है आंटी को? पर संगत जी, गुरुजी तो जानी जान हैं, सब कुछ जानते हैं। एक दिन गुरुजी ने आंटी को अपने पास बुलाया और आंटी से कहा, कल अपने बेटे को लेके आना। आंटी हैरान हो जाती है कि मैंने गुरुजी से तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताया ही नहीं। ये तो गुरुजी तो सब जानते हैं, अगला पिछला सब जानते हैं। वो आंटी अपने बेटे को नेक्स्ट डे लेकर आई और जो 13-14 साल का था उसे गोदी में उठाकर लाती हैं, जिसके हाथ पांव बिल्कुल ऐसे पतले हैं, ऐसे लगता है कि पैरालाइज का अटैक हुआ हो। ना तो वो चल सकता था, ना ही बैठ सकता था। जब वो गुरुजी के दरबार में जाती है तो गुरुजी बच्चे को देखकर कहते हैं, और वे सीए तू आ गया। और माँ बेटे को बिठाकर सेवादार से कहकर चाय प्रसाद मंगवाते हैं। सेवादार चाय प्रसाद लेकर आते हैं, चाय का गिलास आता है तो गुरुजी कहते हैं बच्चे को दे दो, परंतु बच्चा तो गर्म चाय पकड़ भी नहीं सकता था। आंटी मना करे पर गुरुजी बोले ये पकड़ेगा, इसे दो। संगत जी, माँ का दिल तो ऐसा होता है। संगत जी, जो माँ सोचती है कि गर्म चाय बच्चे पर गिर न जाए, उसके हाथ बच्चे पर जल न जाए, पकड़े तो कहीं गिरी तो उसका क्या होगा। तो गुरुजी का जो थे उनसे कहते हैं कि चलो अपना ये गिलास पकड़ लिया। सारी संगत ये देखकर हैरान हो गई। कुछ देर बाद गुरुजी ने कहा, तुम माँ बेटे थोड़ी देर इधर ही बैठो, और उन्हें ब्लेस किया। फिर गुरुजी ने कहा कि इसे कल लेके आना। अगले दिन जैसे ही माँ अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए बोली तो गुरुजी बोले इसे गोद में नहीं उठाना, इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, और इसे चला कर ले जाओ। सच में वो बच्चा सहारे के बिना ही चल गया। अगले दिन वो आंटी बच्चे को लेकर आती है तो क्या देखते हैं
कि बच्चे को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। गुरुजी उस बच्चे को देखकर कहते हैं, और भी सीए आ गया? संगत जी, गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी तो भगवान है। वे सब जानते हैं कि इस बच्चे का भविष्य क्या होना चाहिए। जिसके लिए गुरुजी ने 2 शब्द निकाल दिए। गुरुजी की कही हर बात सच्ची होती है। और जब वो बच्चा बड़ा हो गया तब तो उस बच्चे की माँ भी नहीं रही। अब वो विदेश में जॉब कर रहा है और गुरुजी को बहुत याद करता है। गुरुजी ने उसे एक बहुत बड़ा जीवन दान दिया है। सच में आज वो बच्चा एक बहुत बड़ी कंपनी में सीए है। और गुरुजी, ये है हमारे गुरुजी की महिमा का व्याख्यान। अपरंपार है। गुरुजी जिसके लिए जो कह देते हैं वही होता है। संगत जी, जिन घरों में स्त्रियों को कष्ट दिया जाता है वहां लक्ष्मी नहीं टिकती। जहां स्त्री को मारा पीटा गया हो, उनको नीचे दिखाया जाता है, उन घरों में कभी भी श्री संपन्न नहीं हो सकते। ठीक है, अपनी बिटिया जैसे व्यवहार करना चाहिए। सास ससुर को भी अगर तुम उनका आदर नहीं करते, उसके साथ कठोर व्यवहार करते हो, तो गलत व्यवहार करते हो, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। पहली बात तो यही हो जाएगी कि यहाँ बचेंगे तो नरक में जाएंगे ना। संगत जी, परमात्मा कहते हैं जिंदगी में उस इंसान को कभी ना खोना जो तुम पर गुस्सा करे। जो तुम पे गुस्सा करे उस इंसान को कभी भी मत खोना। फिर आकर तुमसे वो माफी मांग ले। अगर कोई इंसान तुम्हारे पर यकीन कर रहा है तो ये तुम्हारी जिम्मेवारी है कि तुम उस पर यकीन रखें उनसे, क्योंकि विश्वास भी एक कांच की तरह होता है। संगत जी, ये कितनी अच्छी बात कही गई है कि विश्वास भी एक कांच की तरह होता है। अगर टूट जाए तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें हमेशा एक दरार रह जाती है। संगत जी, कुछ जरूरी बातें आपने अपने जीवन में अपनानी है। सोते समय अपने आप को शीशे में कभी नहीं देखे, नहीं तो आपके कैरियर में समस्याएं आती हैं। सोने वाले बिस्तर पर पानी से भरा बर्तन कभी नहीं रखना चाहिए, बोतल आदि या कोई भी चीज। बिस्तर बिल्कुल खाली होना चाहिए। अगर ये सब चीजें आपके बिस्तरे पे है तो आपकी तरक्की पर और चंद्र दोष भी लगता है। किताबें पढ़ने के बाद किताबें और पेन अपने बिस्तर पर या सिरहाने रखकर कभी मत सोइएगा, इससे माँ सरस्वती नाराज होती है। कभी भी आपके बिस्तर पर दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लिए बढ़नी शुरू हो जाती हैं। सोते समय मोबाइल अपने सिरहाने, लैपटॉप या किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें रखकर ना सोएं, इससे आपको कई तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। आपको नहीं पता, ना ही गंदे और मैले वस्त्र और फटे हुए वस्त्र। चादर बिल्कुल साफ सुथरी हो, बिस्तर आपका साफ हो, कोई बर्तन बिस्तर के आसपास ना हो। सब काम ये हमारी अमीरी से गरीबी की ओर ले जाते हैं। तो संगत जी को ये सब हम जो बातें बता रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बातें आपने अपने जीवन में सुननी ही नहीं है बल्कि अपनानी है। फायदा तभी होगा, सुनने से कोई लाभ नहीं जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। संगत जी, अभी अभी गुरु जी का जबरदस्त संदेश आया है। गुरु महाराज जी ने खान पान को लेकर समय पर कुछ बातें कही। ध्यान से सुनना और गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में अपना लें, नहीं तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हो। जो अपनाएगा नहीं वो मुश्किल में आ जाएगा। आने वाला समय बहुत खराब आने वाला है। जो प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, वो थोड़ा बच जाएगा। बाकी लोगों का वे बचना
बहुत मुश्किल है, इसलिए आप अपना पूजा पाठ करते रहिए। तो संगत जी, कुछ और आपके अपनी लाइफ में कुछ बातें बता रही हूँ जिनको आपने ध्यान से सुनना है सोते समय। अच्छा संगत जी, जैसा कि आपको हमने बताया है कि ये चीज़ें आपने हमेशा करनी हैं, तो आपने करनी है। ये जिंदगी सदा गिनी रहेगी, तूने वहाँ से संभलना है। मुझको यहाँ से, मैं खुद को संभालने में असमर्थ हूँ। हे मालिक, हमेशा अपने चरणों में रखना। गुरु महाराज, हमें अपने आप से कभी भी दूर मत करना। यही हमारी और मेरी और मेरे संगत के लिए यही अरदास है। गुरु जी, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। जब तक जीवन है तब तक आप हमें अपने चरणों में लगाए रखना, जिससे और हम कभी भी गलत कार्य करें तो आप हमें कुछ ऐसा करना कि हम वो कर ही ना पाए, गलत काम करने से रुक जाएं। सारी संगत के लिए मैं यही कहूँगी गुरु जी कि उनके घर में सुख शांति, आने वाले टाइम में जो त्योहार हो रहे हैं उसमें उनके लिए भी आप सबको बधाई अभी से ही दे देते हैं, ताकि आपके घर में खुशियाँ गुरु जी के आशीर्वाद से फैलनी शुरू हो जाए। क्योंकि कुछ ना कुछ तो लोग तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। गुरु जी भी ब्लेस करते हैं हम सबको। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कल के सत्संग की तैयारी करते हुए आपके लिए एक नया और अच्छा सत्संग लेकर आते हैं। सत्संग पूरा सुनिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी के लिए अरदास है गुरु महाराज जी सबके घर में खुशियाँ दें, बरकत दें, अपना आशीर्वाद दिन रात बरसाएं। शुक्राना शुक्र। गुरु जी कहते हैं अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो, बचपन से उन्हें अच्छे संस्कार डालो, गुरु मंत्र का बल पाओ। हाँ, उनके साथ बैठ के पूजा पाठ करो, उनके सब दिखाओ, उनके साथ मिलकर खाना खाओ। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज की लाइफ में बच्चों को अलग अलग कर रही है। पैसे वाले घरों में यही है, कोई किस कमरे में बैठा है, कोई के पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं है, इसलिए उन्हें इकट्ठे बैठना सिखाओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।